हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। मैं दिनेश जांगिड़ आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इनइक्वलिटीज़ के बारे में। रेशनल इनइक्वलिटीज़ अपन ने कंप्लीट की थी। ठीक है, देखो रेशनल इनइक्वलिटीज़ के अंदर अपन ने ये डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही था कि जो डिनोमिनेटर वाले पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपने ओपन ब्रैकेट लगाना होता है और ओपन सर्कल लगाना होता है। और अगर डबल साइडेड रेशनल इनइक्वलिटी बनती है उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में पहले ट्रांसफर करेंगे, देन उसके बाद में अपन फैक्टराइजेशन एलसीएम वगैरह जो भी अपन को करना होगा वो अपन करते हैं और वेवी कर्व मेथड अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपका इनइक्वलिटी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है। इस इनइक्वलिटी वाले पार्ट के ऊपर आपको जो भी अपना वीडियो है, वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डीपीपी या फिर जो भी मॉड्यूल का अटैचमेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं और बहुत सारे आपके पास में स्टडी मटेरियल होगा। ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। देखो टाइप ऑफ फंक्शन जो है पूरी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, लेकिन जो बेसिक फंक्शंस हैं वो फंक्शंस आपके हर एक चैप्टर में काम आने वाले हैं। उनके बारे में अपन कुछ आइडिया लेते हैं। देखो उन फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है लॉगरिथमिक या फिर लॉग फंक्शन। हिंदी में इसको अपन लघु गुणकीय फलन भी बोलते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। फोर्थ है जीआईएफ। जीआईएफ को अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देन मॉडुलस फंक्शन, और इसी को अपन एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर लघु गुणकीय फलन। देखो इधर सबसे पहले अपन लघु गुणकीय फलन अगर डिफाइन करते हैं, देखो आपने फंक्शन हेडिंग डाला है। ठीक है, फंक्शन का नाम आपके लिए बिल्कुल नया होगा अभी, क्योंकि जो 11th वाले बच्चे अगर फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फंक्शन का नाम उनके लिए तो सभी के लिए क्या होता है, बिल्कुल नया होता है। अपन एक सिंपल वे में फंक्शन का मीनिंग समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। देखो फंक्शन का एक तरह से फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें तो मतलब क्या हुआ, वो एक तरह से वर्क हो गया। भाई ये वाला काम अपन करना चाह रहे हैं तो वो फंक्शन ही तो बना होगा। इट मीन्स ये फंक्शन क्या होता है, एक मशीन की तरह वर्क करता है। जैसे अगर मान लिया मैंने ये कोई मशीन है, इस मशीन के अंदर अगर आपने कोई भी इनपुट दिया होगा तो उस इनपुट के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई आउटपुट बना होगा। ये यहाँ पे आपने एक इनपुट दिया और इसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई आउटपुट बना होगा। अरे यही वाला रोल क्या है, फंक्शन का है। अब ये मशीन जो है वो चेंज होती रहेगी। अगर मशीन को आपने चेंज कर दिया और उसके अंदर इनपुट भी अपन डालेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इट मीन्स ये फंक्शन जो है वो एक मशीन है। इस मशीन को अगर अपन चेंज करते रहेंगे या फिर अपने एक ही मशीन के अंदर अगर इनपुट अलग अलग डालते रहेंगे तो उसका आउटपुट भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इट मीन्स फंक्शन एक मशीन की तरह वर्क करता है। देखो अगर एग्जांपल के लिए अपन समझे, मान लिया कि कोई एक मशीन है या फिर कोई फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ये साइन एक्स कोई फंक्शन है और ये मशीन की तरह वर्क कर रहा है। मशीन की तरह कैसे वर्क करेगा, देखो यहां पे अगर मान लिया मैंने इनपुट 0 दिया, ठीक है, तो साइन का आउटपुट क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। अगर मैंने यहां पे इनपुट π/2, अगर π/2 मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है तो इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट
π/6 दे दिया, π/6 के रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या बनेगा 1/2। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट π/3 दिया तो इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या बन जाएगा, ये आपका √3/2 बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स साइन एक्स जो है वो एक मशीन की तरह वर्क कर रहा है, और ये साइन एक्स ही क्या है, यही तो एक फंक्शन है। मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन के अंदर अपन कोई ना कोई इनपुट देते हैं, उस इनपुट के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई आउटपुट आता है, और जो भी इनपुट होगा उस इनपुट को अपन उस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। ये फंक्शन का डोमेन, या फिर अपन बात करें तो इसको अपन प्रांत बोलते हैं हिंदी के अंदर। और उसके रेस्पेक्ट में जो आपका आउटपुट आता है, उस आउटपुट को अपन रेंज बोलते हैं या फिर परिसर बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और आती है कोडोमेन। ठीक है, अपन फंक्शन अपन स्टार्ट करेंगे, एक +2 के अंदर पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन उससे पहले अपन डोमेन एंड रेंज एक पॉइंट और पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर अपन पूरी सब चीजें अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी उन चीजों को यहाँ पे इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनपुट जो आपने दिया है वो एक डोमेन, इनपुट को अपन डोमेन बोलते हैं, एंड जो आउटपुट बनता है उसके रेस्पेक्ट में वो रेंज के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली फंक्शन का मीनिंग क्या होता है वो यहां से आपने समझा। अब अपन क्या करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, मॉडुलस और स्क्वायर रूट फंक्शन को डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ अपन क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी वाला पार्ट पढ़ा था उससे कनेक्टिविटी करके अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन साथ के साथ में करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लॉगरिथमिक या फिर लघुगणकीय फलन। लॉगरिथमिक या फिर ये अपन फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैथमेटिकली लॉगरिथमिक या फिर लॉग फंक्शन को अपन y इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बेस x, इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ इनपुट। अगर अपन x की बात करें, देखो यहां पे x की जगह कुछ भी हो सकता है, तो अगर अपन इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो यहां से इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनपुट ग्रेटर देन 0। ठीक है, log ऑफ ax ये आपका क्या है, एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर जो a आता है ये तो क्या बनेगा, इसका बेस बनता है, ये तो इसका बेस बनेगा, एंड x इसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अब देखो इनपुट की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इट मीन्स यहां पे चाहे x हो या फिर x² - 1 हो या फिर x - 1 हो, हर एक केस में जो भी आपका इनपुट बनेगा उस पूरे इनपुट को ही आपने क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। इट मींस यहां पे x लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, अपन तो जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं। देखो अगर मान लिया आपने एग्जांपल के लिए यहां पे log ऑफ x² - 1 इसको आपने डिफाइन करना है, तो आपने तो क्या बोला कि यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, नहीं x की वैल्यू नहीं, जो भी आपका इनपुट आएगा x² - 1 वो क्या बनना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 बनना चाहिए। तो यहां पे x ना लिख के उसको अपन इनपुट की फॉर्म में लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, बेस की वैल्यू, जो भी आपका बेस बनेगा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, बेस की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 बननी चाहिए। देखो यहां पे अपन बेस नॉट इक्वल्स टू 1 लिया है, सर इसका मीनिंग क्या है, अपन देखेंगे लॉ की प्रॉपर्टीज आएंगी, उन लॉ की प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने ये भी प्रूव कर लेना है कि बेस की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों होती है। ठीक है, अब देखो ये आपने डिफाइन कर दिया कि ये 3 कंडीशंस जब होंगी तभी अपन लॉ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लिया मैंने, आपने फाइंड आउट करना है log ऑफ 2 बेस -1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log ऑफ -1 बेस 2 इक्वल्स टू log ऑफ 1 बेस
2 इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखो अपन वैल्यू तो अपन उसी की फाइंड आउट कर पाएंगे जो आपका फंक्शन डिफाइन होगा, जो फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे उनकी तो वैल्यू अपन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस लॉग की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लॉग ऑफ 2 बेस -1, तो आपके पास में तो लॉग को डिफाइन करने की 3 कंडीशंस हैं। कौन सी? इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बेस भी ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों में से अगर वो किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मींस उस फंक्शन की वैल्यू या फिर उस लॉग की वैल्यू अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो यहां पे अगर मैं बेस की बात करता हूं, बेस क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यस और नो। बेस नॉट इक्वल टू 1 भी आ रहा है, बिल्कुल। इन दोनों कंडीशन को तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो इनपुट की वैल्यू देखो क्या आ रही है? -1। तो यहां पे अपन वैल्यू नॉट डिफाइंड, यहां पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड, या फिर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यहां पे देखो बेस की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। लॉग ऑफ 1 बेस 2, यहां पे देखो इनपुट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बेस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन इक्वल्स टू 1 हो गया, तो इस वाले केस में भी अपन इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। अरे ये सोनो, तो यहां पे लॉग को डिफाइन करने की 3 प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास में। इनपुट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। ये आपने लॉग को डिफाइन कर दिया। देन अब देखो एक आता है नेचुरल लॉग, एक आता है नेचुरल लॉग। इसको अपन ln ऑफ x से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ln का मतलब क्या हुआ कि इस लॉग का बाय डिफॉल्ट बेस क्या बना होगा? ई बेस बना होगा, ठीक है। इक्वल्स टू इसको अपन log ऑफ ई बेस x। अब आप बोलोगे सर ये ई क्या है? इस ई को अपन एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ई क्या बनता है? एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट, और एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू बनती है 2.7। देखो जैसे अपन पाई की बात करते हैं तो पाई क्या बनता है? पाई 3.14 वैल्यू बनती है, ठीक है। वो भी एक कांस्टेंट ही तो है, यही उसी की तरह ये क्या बन गया? ई बन गया। मैथमेटिक्स के अंदर जो ई आता है वो एक एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट होता है और उसकी वैल्यू 2.7 के इक्वल होती है। अब देखो कई बार क्या होगा, अपन आगे नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे इसी के अंदर, आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा अपन उसको और डिटेल में लेके जाएंगे। नंबर सिस्टम अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर मैं आपको एक नेचुरल, इरेशनल और रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल का मतलब क्या हुआ? अगर अपन बात करते हैं ई, तो ई तो क्या बनता है? एक इरेशनल नंबर बनता है, ठीक है। और 2.7 एक रेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ई की अगर मैं आपसे बोलूं कि ई क्या बनेगा, तो ई तो आएगा इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। 2.7 की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो आपका क्या बनेगा? रेशनल या फिर परिमेय संख्या, ठीक है। तो यही वैल्यू आपकी वही आ रही है, लेकिन ये बोलने का तरीका हो गया, पूछने का तरीका चेंज हो गया। 2.7 रेशनल, ई इरेशनल। तो अपन यहां पे लिख भी देते हैं क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या बन गया आपका? इरेशनल। ये तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 2.7 ये आपका रेशनल परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो ln ऑफ x इक्वल टू log ऑफ ई बेस x, इस पूरी वैल्यू को ही अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग आपने क्यों बोल दिया? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? बिना कुछ कहे ही उसका बेस क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। ln ऑफ x को भी अपन log ऑफ ई बेस x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होगा, आपको जरूरत पड़ेगी ln को नेचुरल लॉग को log में चेंज करने की, ठीक है। देखो अगर मैं ln ऑफ अगर x की बात करता हूं, ln ऑफ x की बात करता हूं, तो ये log की फॉर्म में 2.03 ये log ऑफ ये x बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जब अपन log की बात करते हैं तो यहां पे बेस से क्या बनता है?
10 बनता है। सर ये जो आप बेस वाला जो गेम खेल रहे हो, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, ई बेस, ये सब क्या है? ठीक है, ये सब चीजें अपन आगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ये सब चीजें क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि लोग वाला पंगा तो हमें पहले ही समझ में नहीं आया। अरे सर हम तो दिमाग से गरीब बच्चे हैं, दिमाग से गरीब बच्चों को लोग वाली चीजें तो समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करते हैं, जो बेस वाला पंगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। कहीं बेस ई बन रहा है, कहीं बेस 3 बन रहा है, कहीं बेस 5 बन रहा है, ये सब चीजें अपन जब लॉग की प्रॉपर्टी करेंगे उन प्रॉपर्टीज के साथ में धीरे धीरे करते रहेंगे। देखो आपने क्या करना है, जैसे मान लिया कि मेरे को ln ऑफ x या फिर log ऑफ e बेस x, इसको अगर log में चेंज करना है, अगर ln को log में चेंज करना है तो उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.03303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो आपने नोट ही कर लेना, याद कर लेना। याद करने का मतलब क्या है, इसको तो MTR करना है। MTR का मतलब है मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो। ठीक है, ये वाली चीज MTR करनी है आपने। देखो मतलब क्या हुआ, जब आपको ln को चेंज करना होता है log के अंदर तो उसको अपन 2.03 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस के ऊपर आपने अभी ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान देना है कि ln का बेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है? e, और जब अपन log में चेंज कर रहे होंगे उस log का बेस होता है क्या? 10। देखो जो log की अपन वैल्यू निकालते हैं, आपको याद होगा कि ln ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। वो कैसे बनी होगी और कौन से बेस के ऊपर वो वैल्यू बनी होगी? जो अपन वैल्यू निकालते हैं log 2 इक्वल टू अपन लिख देते हैं 0.3010। ठीक है, वो जो वैल्यू आती है वो 10 बेस पे ही बनती है। 3 वाली वैल्यू, 4 log 5, हर एक वैल्यू जो अपन फाइंड आउट करते हैं वो 10 बेस पे ही अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बाकी अपन 2 बेस पे वैल्यू निकालनी हो तो अपन 10 बेस का ही यूज करके अपन क्या निकालते हैं? आगे वाली वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, अब तो देखो, हाँ यहां से ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। आगे आपको ये और लॉग की प्रॉपर्टीज और काम आएंगी। लॉग की प्रॉपर्टीज के लॉग की वैल्यूज काम आएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लॉग की वैल्यूज देख लेते हैं कि log 2 की वैल्यू क्या आ रही है, log 4 की वैल्यू क्या आ रही है। और जब अपन वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहां पे पहले log की प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ a बेस a इक्वल्स टू 1। log ऑफ a बेस a का मतलब क्या हुआ, अगर log का बेस और इनपुट अगर सेम आ गए, अगर उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है तो उस वाले केस में हमेशा उसकी वैल्यू क्या बनती है? 1 बनती है। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए अपन देखें, जैसे मान लो log 2 बेस 2 की अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑलवेज 1 बनेगा। log अगर आपने 10 बेस 10 की वैल्यू निकालनी है, 1 बनेगा। log 105 बेस 105 की वैल्यू निकालनी है, 1 बनेगा। ठीक है, अगर log का इनपुट और बेस अगर दोनों सेम आ रहा है तो उस वाले केस में log की वैल्यू ऑलवेज क्या बनती है? 1 बनती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी log ऑफ a बेस 1 ये इक्वल्स टू बनता है 0। ये आपका बन गया 0। log ऑफ a बेस 1 इक्वल्स टू बनता है 0। ठीक है, देखो यहां पे बेस की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जो आपने डिफाइन किया था उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो ये जो हर एक वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, ये तीनों कंडीशंस तो पहले अप्लाई हो चुकी हैं, देन उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज को अपन डिफाइन कर रहे हैं। अरे प्रॉपर्टीज अपन डिफाइन तभी कर पाएंगे जब वो पहले फंक्शन ही डिफाइन होगा। फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी। इट मींस इसके ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टीज पहले से अप्लाई हो चुकी हैं। मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 भी होनी चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ भी निकालोगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या बनती है? 0, स्माइली 0 बनती है। ठीक है, log ऑफ, जैसे आपने यहां पे 2 बेस 1 की वैल्यू निकालनी है, 2 बेस 1 क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। यहां पे अगर आपने log ऑफ 3 बेस 1 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल 0 बनेगा। अगर 1 के अलावा अगर मैं यहां पे log 1 बेस 1 की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड बन जाएगा। नो डिफाइंड क्यों बन गया? क्योंकि यहां पे बेस की वैल्यू आपने क्या बना
दी, 1 बना दी, लेकिन बेस की वैल्यू 1 के तो इक्वल होनी नहीं चाहिए। अरे ये सुनो, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब अगर आप इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हो तो वो फंक्शन पहले से डिफाइन हो चुका होगा, देन आप उसकी प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे या फिर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, ये लॉ की प्रॉपर्टीज है, इंपोर्टेंट, हर एक प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर इन प्रॉपर्टीज का यूज होता रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3। हाँ देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल्स टू, लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल्स टू बनता है लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए इक्वल्स टू, इसको अपन ln ऑफ बी अपॉन ln ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो यहां पे अगर लॉग ए और बी, अगर आपने बेस और इनपुट को अलग अलग आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर अलग अलग लिखना है, उस वाले केस में यहां पे इस लॉग का बेस आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे अगर आप 10 कर दोगे बेस तो भी वैल्यू सेम आएगी, यहां पे 2 कर दोगे, यहां पे भी 2 कर दोगे तो भी वैल्यू सेम आएगी, हर एक केस में इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, यहां पे देखो ln कर दिया, यहां पे बेस ई बना होगा, यहां पे बेस क्या बना होगा, 10 बना होगा, दोनों केस के अंदर वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। अगर मैं यहां पे log ऑफ 2 की बात करता हूं तो भी वैल्यू सेम आएगी। आपने तो यही चेक करना है कि अगर log का बेस और इनपुट अगर को अगर आपने अलग अलग लिखना होगा तो log ऑफ बी अपन log ऑफ ए लिख देंगे, लेकिन वहां पे दोनों केस में जो आपका बेस है वो सेम आना चाहिए। देखो अगर आपने यहां पे बेस 2 लगा दिया, यहां पे 3 लगा दिया तो वैल्यू आगे इक्वल नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब यहां पे अगर आपने बेस 2 लगाया तो यहां पे भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर आपने यहां पे बेस ई लगाया तो यहां पे भी बेस क्या आएगा, ई आएगा। अगर मैं आगे 2 लगा देता हूं तो 2 वाले केस में भी वैल्यू सेम आएगी। आप यहां पे log ऑफ 2 बेस बी अपॉन log ऑफ 2 बेस ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कब काम आएंगी, क्वेश्चन से अपन और देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, log ऑफ ए बेस बी रेस टू पावर एम। देखो ये log का बेस हो गया, ये इनपुट है और इनपुट की पावर क्या आ रही है, m, कोई कांस्टेंट बना होगा, तो जब इनपुट की पावर आती है तो उस पावर को अपन क्या कर देते हैं, आगे उस पावर को अपन आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू लॉग ऑफ ए बेस बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कई बार जो भी गलतियां करते हैं वो सब चीजें मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, कौन सा बच्चा कहां पे गलती करता है। इसी प्रॉपर्टी के अंदर बच्चे क्या गलतियां करते हैं, देखो लॉग ऑफ ए बेस बी रेस टू पावर एम, ये नॉट इक्वल्स टू होता है लॉग ऑफ ए बेस बी रेस टू पावर एम। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको भी आप MTR बोल सकते हो। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होगा कि log ऑफ ए बेस बी की पावर m दे रखा होगा, इस m वाली प्रॉपर्टी को भी वो इसके इक्वली समझ बैठते हैं और इसको भी इसके इक्वल कर देते हैं, लेकिन ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे तो log ऑफ ए बेस बी की होल पावर m आ रहा है और यहाँ पे ओनली इनपुट की पावर m आ रहा है। इट मींस ये दोनों तो इक्वल नहीं रहे होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं रहे होंगे, इट मींस ये वाली वैल्यू जो है वो इसके इक्वल भी नहीं रही होगी। या फिर इसको आगे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपने यहीं पे बता दिया है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मींस ये वाली वैल्यू इसके इक्वल भी नहीं रही होगी। ठीक है, देन प्रॉपर्टी नंबर 5, ये लॉग ऑफ ए बेस की पावर, बेस की पावर यहां पे क्या है n और इनपुट में
बी। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ इनपुट की पावर n था, यहाँ पे बेस की पावर n। जब अपन बेस की पावर में लगाते हैं तो इस पावर को हटाते टाइम पे वो आगे मल्टीप्लाई आता है रेसिप्रोकल में। कैसे, 1/n इंटू लॉग ऑफ ए बेस b, ऐसे बन जाएगा। देखो log ऑफ a रेस टू पावर n b इंटू 1/n log ऑफ a बेस ए b बन जाएगा। देखो एग्जांपल से अगर अपन इसको समझें, जैसे मान लो आपको वैल्यू निकालनी है log ऑफ 8 बेस 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अरे ये तो अपन को वैल्यू पता ही नहीं है सर, जो भी वैल्यू अपन को पता होती है वो तो 10 बेस पे पता होती है। देखो ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे और नोट करवा देता हूँ, ठीक है। जो लोग की वैल्यूज हैं वो इन्हीं एग्जाम्पल के अंदर थोड़ी काम भी आएंगी, तो अपन पहले क्या करते हैं उन वैल्यूज को ही चेक कर लेते हैं। देखो लोग की प्रॉपर्टीज जो हैं, वैल्यूज जो हैं वो बनती है log 1 की वैल्यू बनती है 0। यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल सकते हो, वैल्यूज ऑफ log 10 बेस, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है 10 बेस, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा 10 होगा। जो भी अपन वैल्यूज निकालते हैं वो 10 बेस पे ही फाइंड आउट करते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 2 इक्वल्स टू log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010 भी आता है, लेकिन आपको 2 डिजिट तक याद रखना है, सफिशिएंट है, ठीक है। log 3 बनता है 0.48, log 4, देखो log 4 की वैल्यू आपने कैसे निकाली होगी, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। इनपुट की पावर क्या हो गई 2 हो गई। देखो अगर मैं यहां से बात करता हूं log या आपका 2 बेस 2, देखो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे तो बेस है ही नहीं, बेस 10 होगा। अगर लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब वहां पे बेस 10 ही है, ln होगा इसका मतलब वहां पे बेस है e है। तो log 2 रेस टू पावर 2, इनपुट की पावर 2 आ रहा है, 2 आगे आ जाएगा, तो इसको मैं 2 इंटू log 2 ऐसा लिख सकता हूं। तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या आ गई 0.30, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0.60 बन जाएगी। एंड log 5 की वैल्यू क्या बनती है 0.69, ठीक है। log 6 की वैल्यू देखो, log 6 को अपन क्या लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, तो log a इंटू बी, की प्रॉपर्टी अपन लिखाएंगे आगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 वही थी। log a इंटू बी बनता है log a प्लस log b, मतलब ये आपका log a प्लस log b ऐसे बन जाएगा। log 2 की वैल्यू तो क्या है 0.30, log 3 की वैल्यू क्या है 0.48, तो इक्वल्स टू ये कितना बन रहा होगा, ये 0.78 बन रहा होगा, ठीक है। तो यहां से log 7 की वैल्यू बनती है 0.84, log 8 की वैल्यू बनती है 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू log 2 कितना बनेगा 0.90, ठीक है। log 9 की वैल्यू 3 की पावर 2 आगे आएगा, log 3 की वैल्यू 0.48 इंटू 2 कितना बन गया 0.96। एंड log 10 की वैल्यू तो क्या बन गई 1, log 10 की वैल्यू 1 कैसे बन गई, क्योंकि यहां पे मैंने बेस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन है तो सही। इसका मतलब क्या हुआ, log का बेस और इनपुट दोनों क्या आ गए सेम हो गए। अगर log का बेस और इनपुट सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। ये log की वैल्यू 10 तक आपको याद करनी है अच्छे से। अब देखो याद करने वाली कौन कौन सी है, log 3 की वैल्यू ये आपने याद करना है, इसके बाद में log 5 बिल्कुल, इसके बाद में log 7, ये 3 वैल्यू ही आपको याद करनी है। इसके बाद में log 2 भी आपको याद ही करना है। 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज आपको याद करना है, और बाकी हर एक वैल्यूज अपन क्या कर सकते हैं यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने log की वैल्यूज बता दी, ये पहले बताने का रीजन यही है कि आगे अपन एग्जांपल देंगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ये यूज होगा, ठीक है। तो यहां से देखो log 8 बेस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो log इसको मैं 2 की पावर 3, देखो ये जो 2 की पावर 3 लिखा है मैंने, ये बेस में लिखा है, बेस की पावर 3 है, और यहां पे जो ये 4 था, इस 4 को मैं एज इट इज ऐसे के ऐसे रख देता हूं, इक्वल्स टू, देखो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं a रेस टू पावर n इंटू बी, इसका मतलब ये 3 क्या बना होगा, आगे रेसिप्रोकल में आएगा, तो इसको मैं 1/3 log 2 बेस
4, लेकिन 2 बेस 4 की वैल्यू भी अपन नहीं निकाल सकते हैं। इस वापस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। देखो ये आपका क्या बन जाएगा 1/3 log 2 बेस। अब इनपुट की पावर क्या आ गई, इनपुट की पावर कुछ ना कुछ आ गई, ये 2 आगे आएगा तो ये 2/3 इंटू log 2 बेस 2 बन जाएगा। अब देखो log का बेस और इनपुट दोनों सेम आ गए। अगर log का बेस और इनपुट दोनों सेम आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1। तो इस log की वैल्यू क्या बन गई 2/3 बन जाएगी। यस और नो, ठीक है। तो ऐसे log की प्रॉपर्टीज के मैं क्वेश्चंस भी आपको और करवाऊंगा आगे, लेकिन कैसे अपन इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे और भी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर आपने फर्स्ट की, log की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, log का इनपुट और बेस अगर दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 बनती है। सेकंड प्रॉपर्टी थी log ऑफ a बेस 1, अगर log का इनपुट अगर 1 बनता है तो ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 0 बन जाती है। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी थी log ऑफ a बेस b, अगर आपको log के बेस और इनपुट को दोनों को चेंज करना होता है तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, उस इनपुट को ऊपर लिखते हैं और बेस को नीचे लिख देते हैं log b अपॉन log a। लेकिन देखो इस वाले केस में क्या होगा, इनपुट जो आपका बेस है वो अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वहां पर 10 बेस भी ले सकते हैं, log का बेस e भी ले सकते हैं, ln की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log का बेस 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अगर log का बेस जो आपने ऊपर रखा था, इनपुट के साथ में रखा था, वही वाला बेस आपने क्या रखना होता है, बेस के साथ में रखना होता है। ये वाली वैल्यू हमेशा क्या बनती है, सेम होती है। इसको अपन प्रूव करके भी देख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर आपने 4 देखी। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या था, log a बेस b रेज़ टू पावर m, अगर आपने इनपुट की पावर m कर दिए तो उस वाले केस में m आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो अपन उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन प्रॉपर्टी नंबर 5 थी आपकी log a रेज़ टू पावर n इंटू b। इसमें क्या हुआ, बेस की पावर अगर n आ रही है तो वो आपकी पावर रेसिप्रोकल में आके पूरे उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर आपने 5 की है, इसको नोट करो। देन अपन प्रॉपर्टी नंबर 6 और करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 और 10 तक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो अपन और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखो, इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 6 अपन देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, log ऑफ a इंटू बी। जैसे अपन ने log 6 की वैल्यू निकाली थी, log 6 को अपन ने लिखा था 2 इंटू 3। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई log वाले केस में प्लस में चेंज हो जाता है, मतलब इसको अपन log ऑफ a प्लस log ऑफ b ऐसे लिख सकते हैं। log a इंटू बी इक्वल टू क्या बनेगा, log ऑफ a इंटू log ऑफ v। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बेस आपने यहाँ पे लिया है वही वाला बेस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने वैल्यू निकालनी है log ऑफ 2 बेस 6 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। log 2 बेस 6 को अपन कैसे लिखेंगे, या फिर log 2 बेस बिल्कुल 2 बेस 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से ये आपका क्या बनेगा, log ऑफ 2 बेस, इसको अपन 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ये आपका बनेगा log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 3। देखो जो अपने बेस यहाँ पे लगाया है वही वाला बेस कहाँ पे, इन दोनों के साथ में लगा देना है, ठीक है। यही वाली इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेस चेंज नहीं होगा, बेस आगे अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो log 2 बेस 2 की वैल्यू तो क्या बन जाएगी 1 प्लस log 2 बेस 3। अब देखो log 2 बेस 3 की वैल्यू अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अपन वैल्यू, जो आपको वैल्यू कौन सी पता है, दिमाग में आप ये सेट कर लो कि अपन को ओनली 10 वैल्यूज पता है। log 1
से लेके log 10 की, लेकिन कौन से बेस पे, 10 बेस पे आपको 10 वैल्यूज पता है और उसमें इसके अलावा log के अंदर कुछ भी पता नहीं है। इट मींस ये 2 बेस पे वैल्यू है। 2 बेस पे वैल्यू अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर यहां पे मान लो log 10 बेस 3 होता तो अपन डायरेक्टली क्या लिख देते, 0.48, ये सोनू, लेकिन यहां पे बेस क्या हो गया, चेंज हो गया। दिमाग में ये चीज सेट कर लेनी है आपने कि log की जो वैल्यूज अपन को पता है वो ओनली 10 बेस पे ही पता है। तो अपन क्या करेंगे, हर एक वैल्यू, मान लो बेस चेंज अपन ने कर दिया तो उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, उसको 10 बेस में चेंज करने की कोशिश करेंगे और फिर अपन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, अगर मैं इसको 10 बेस में चेंज करने की कोशिश करूंगा तो इक्वल्स टू इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस log 3 अपॉन log 2। ये सोनू कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, प्रॉपर्टी नंबर जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी थी, log a बेस b। log a बेस b को आपने क्या लिखा, log b अपॉन log 2। ठीक है, इसका मतलब यहां पे मैंने 10 बेस लिखा नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, 10 हो गया होगा। मतलब log 3 की वैल्यू अब की बार क्या बन जाएगी, ये आपका बनेगा 1 प्लस, यहां पे लिख देते हैं, ये आपका 1 प्लस log 3 0.30 अपॉन 0.48 अपॉन 0.30। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बनेगा 16, 10 से डिवाइड करेंगे 1.6 हो गया। तो यहां से आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1.6 इक्वल्स टू 2.6। ये आपकी वैल्यू बन जाएगी log 2 बेस 6 पे। ये सोनू, ये वैल्यूज अपन है यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, log a बाई बी। log a बाई बी इक्वल्स टू बनता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। जब मल्टीप्लाई होगा वो तो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर डिवाइड होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, log ऑफ a रेस टू पावर n एंड b रेस टू पावर m। log ऑफ a रेस टू पावर n इंटू b रेस टू पावर m। देखो यहां पे मैंने उन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ में अप्लाई कर दिया, पहले बेस की पावर कर दी और इनपुट की पावर कर दी। जो इनपुट की पावर होती है वो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है और बेस की पावर रेसिप्रोकल में जाके फिर मल्टीप्लाई होती है। मतलब ये आपका क्या बनेगा, m बाई एन इंटू लॉग ऑफ b a बेस b बन जाएगा। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। इसके बाद में एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो वाली प्रॉपर्टीज भी अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू, इसको अपन रेसिप्रोकल में अगर इनपुट और बेस को आपको अपने इंटरचेंज करना होगा, इनपुट और बेस को अगर आपने आपस में इंटरचेंज करना है तो ये क्या बनता है, रेसिप्रोकल में बन जाता है 1 बाई log ऑफ b बेस a। देखो मैंने क्या किया, पहले b इनपुट था, इसको बेस में चेंज कर दिया, a पहले बेस था, इसको इनपुट में चेंज कर दिया, तो टोटल वैल्यू क्या बन जाती है,